देश की प्रतिष्ठित नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में LLM में अध्ययनरत सागवाड़ा नगर के युवा एडवोकेट मोहित शुक्ला ने परचम लहराते हुए यूनिवर्सिटी टॉप किया है। ऐसी शानदार सफलता हासिल करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से उन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। मोहित वागड़ के नामी एडवोकेट शुक्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी से हैं। उनके दादाजी कांतिशंकर शुक्ला वागड़ के नामी वकील और कम्युनिस्ट आंदोलन के अगुवा रहे हैं। वहीं दूसरी पीढ़ी में ललित शुक्ला, मोहित के पिता चंद्रशेखर शुक्ला और प्रवीण शुक्ला भी जाने माने एडवोकेट हैं। अब शुक्ला परिवार में वकालत की तीसरी पीढ़ी की कमान मोहित शुक्ला के हाथ में है। इस अवसर पर एकता समाचार ने मोहित शुक्ला से खास बातचीत की एवं उनसे सफलता के मूल मंत्र जाने। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद देता हूं कि वो न केवल आज बल्कि कितने ही सालों से जितनी हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनसे सभी आमजनों को रूबरू कराती हैं, जिनके बारे में जानकर, जिनकी जर्नी के बारे में जानकर एकता समाचार के माध्यम से न जाने कितने ही विद्यार्थी मोटिवेट होते हैं और उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले तो राजू भाई का और एकता समाचार का मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि एकता समाचार को सब्सक्राइब करें, उन्हें लाइक करें, उनके वीडियोस लाइक करें और अपने आसपास भी सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को एकता समाचार से रूबरू कराएं। भैया पहले तो हम आपको एकता समाचार के माध्यम से आपने राष्ट्रपति के हाथों से जो पुरस्कार प्राप्त किया और आपके दादाजी के आशीर्वाद से, आपके परिवार के आशीर्वाद से आपने जो इतनी बड़ी उपलब्धि पाई, उसके लिए हम आपको एकता समाचार के माध्यम से शुभकामनाएं देते, बधाई देते, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते। बताइए सर। धन्यवाद आपका। और इसमें न केवल मेरे परिवार का, मेरे गुरुदेव का, पर जितने भी मेरे स्नेहीजन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु जो रहे हैं बचपन से लेकर आज तक, उन सबका मैं एकता समाचार के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बचपन से सराहा, बचपन से मुझे तराशा और जिस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए समय समय पर मुझे मोटिवेट किया। उन सब के लिए उन सबका धन्यवाद देता हूँ। भैया आपका सफलता का श्रेय किसको जाता है? ये सवाल का उत्तर देना बड़ा आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो जो मेरे गुरुदेव हैं कमलेश पटेल जी, इनका मैं जितना शुक्रगुजार रहूं उतना कम है, क्योंकि मेरा मानना है कि न केवल भौतिक जगत में परंतु आध्यात्मिक जगत में जब तक स्थिरता न हो या ऐसा गुरु न हो साथ में, तब तक कोई भी सफलता नहीं लगती। इस कारण से सबसे पहले तो मेरे गुरुजी का धन्यवाद, उसके बाद जो मेरे परिवार हैं, मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरे चाचा जी, ताऊ जी, वह समस्त मेरा जितना परिवार रहा है, वह मेरे जितने भी गुरु रहे हैं स्कूल में, न्यू लुक में, स्प्रिंगडल्स में, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ। भैया आपने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत तो सबसे पहले मेरा कक्षा 10वीं जो मेरी यहाँ न्यू लुक से कंप्लीट हुई, उसके बाद कक्षा 12वीं स्प्रिंगडल से कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने क्लेट का एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर करने के बाद BA LLB ऑनर्स मैंने महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर से की। उसके बाद PG के लिए, LLM के लिए मैंने क्लेट का फिर से एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर करने के बाद नालसार यूनिवर्सिटी मुझे अलॉट हुई और वहाँ से मैंने LLM कंप्लीट किया। भैया आपके शैक्षिक यात्रा के बारे में बताइए। शैक्षिक यात्रा, जैसा मैंने कहा, कक्षा 10वीं 12वीं तो मैंने सागवाड़ा से कंप्लीट की। उसके बाद BA LLB ऑनर्स जो मैंने महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर से की, वहाँ पर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैंने LLM के लिए क्लेट PG का एग्ज़ाम दिया। उसमें जो रैंक मिली उसके अनुसार मुझे नालसार यूनिवर्सिटी मिली, जहाँ से मैंने LLM इन जनरल कंप्लीट किया और जिसमें मैंने इस डिज़र्टेशन जो अपना सबमिट किया वो क्रिमिनल लॉ के टॉपिक में कंप्लीट किया। LLM यूनिवर्सिटी में आपका अनुभव कैसा रहा? नालसार यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। साल भर का LLM था, पर वहाँ से मुझे जो सीखने मिला वो शायद 5-10 साल में भी मैं ना सीख पाता। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स वहाँ पर थे
और वहाँ पर जितनी डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग मुझे मिली और जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, जो मैंने वहाँ सीखा, वो अनुभव मेरे जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा। आपको कानून के बारे में क्या आकर्षित करता है? कानून का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें चहुमुखी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और जिसमें दिन ब दिन पढ़ना और लगातार चीज़ों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे आकर्षित करती है कि इसमें मैं सदा अपने जीवन पर्यंत एक स्टूडेंट रहूँगा। तो जो मेरी जानने की जिज्ञासा रहती है, वो मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन में, कानून के क्षेत्र के अलावा मुझे कहीं वो पूर्ण नहीं होती। आपकी शोध या प्रोजेक्ट में से कौन सा सबसे यादगार रहा? जो मेरा शोध और रिसर्च का टॉपिक रहा डिसर्टेशन में, वो बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर रहा। आज के समय में बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, हर कोई अपराध होने के बाद सालों साल जेल में, जबकि विचारण अभी पूर्ण भी नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में भी साल, 2 साल, 5 साल तक जेल में ही उनको रहना पड़ता है। तो उसके ऊपर जो मेरा डिसर्टेशन का टॉपिक रहा, उसके ऊपर मैंने शोध की और अपना डिसर्टेशन कंप्लीट करके सबमिट किया। आपको अपने एकेडमिक लक्ष्यों के प्राप्त करने में क्या क्या मदद मिली? मुझे अपने एकेडमिक लक्ष्य जो है उन्हें प्राप्त करने में सबसे पहले तो जो मदद मिली, वो मेरे आध्यात्मिक और ध्यान जो मैं करता आया हूँ हार्टफुलनेस के माध्यम से मेरे गुरुदेव जी के सानिध्य में, उससे सबसे ज़्यादा मदद मिली। वो इस कारण से कि जो अनर्गल विचार थे और जो अनर्गल चीज़ें थी, वो मेरे जीवन से हटती गई और मेरा फोकस अपने एकेडमिक्स पर बना रहा। आपको अपने भविष्य में लक्ष्य के बारे में क्या कहना है? मेरा भविष्य का लक्ष्य, क्योंकि मैं प्रेजेंट में रहना ज़्यादा प्रिफर करता हूँ, तो मेरा यही लक्ष्य रहता है कि जो भी काम मैंने हाथ में लिया है, वो मैं अपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करूँ, अपना 100% उस काम में दूँ और ज़्यादा भविष्य के बारे में चिंता ना करूँ। LLMS यूनिवर्सिटी में आपको पसंदीदा प्रोफेसर या कौन से रहे जिन्होंने आपको मन से पढ़ाया और आपको पूरा सिखाया? नालसार एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सभी प्रोफेसर, कुलपति से लेकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सभी बहुत ही मन से और बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं। तो ऐसा कोई एक विशेष प्रोफेसर नहीं थे, सभी प्रोफेसर ने मुझे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। और ख़ास करके जो मेरे डिसर्टेशन की सुपरवाइज़र थी मिस प्रीति आनंद जी, उनका बहुत सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में। आप अपने यूनियर्स में को क्या सलाह देना चाहते हो? आपके जूनियर्स जो है उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मेरे जितने भी जूनियर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य कितने भी ऊंचे बना लेने से वो प्राप्त नहीं हो जाते। जो भी काम, चाहे छोटा बड़ा, एक पेज भी लिखने का अगर काम है हाथ में, अगर उसको 100% फोकस से और बिल्कुल अपना 100% दे करके किया जाए, तो वही जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, वही सीढ़ियों पे चढ़ के आगे लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। आपके लिए LLMS यूनिवर्सिटी का क्या अर्थ है? LLM करने का मेरे लिए अर्थ ये है कि जो हमने ग्रेजुएशन में सीखा, उसके बारे में रिसर्च करके और कितनी गहराई से हम उसको जान सकते हैं, और एक ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि रिसर्च बेस्ड स्टडी हम कैसे करें, जिसका आगे प्रोफेशन में भी बहुत उपयोग है। आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपको उसे कैसे पार किया जो आज इस मुकाम पर आप पहुंचे? सबसे बड़ी जो चुनौती रही है वो ग्रेजुएशन में भी या 12वीं में भी या LLM में भी यही है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में इनसिक्योरिटी का माहौल हमेशा बना रहता है, क्योंकि परीक्षा साल भर बाद आती है। तो हर दिन वो इनसिक्योरिटी में रहना और ये भरोसे के साथ कि जो जिस पाथ पर मैं हूँ वो बिल्कुल सही है, और मुझे जो अपनी दिनचर्या पे भरोसा रखना है और उससे जो डे बाय डे करते जाना है और ज़्यादा लक्ष्य के बारे में चिंता नहीं करनी है। आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है?
मेरी प्रेरणा का स्रोत, जैसे मैंने बताया, मेरे जो गुरुदेव हैं वही मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं। और इनके अलावा जो मेरे दादाजी हैं कांति शंकर जी शुक्ला, उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को जिया है, वो सब बड़े जनों से जानकर और पढ़कर उनको अपने दिमाग में रखकर ही मैं अपना काम करता हूँ। आप अपने जीवन के सबसे यादगार पल के बारे में बताएं। क्या यादगार पल है आपके? मेरे जीवन के सबसे यादगार पल तो जब भी कोई ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है, उस समय मेरे माँ बाप की जब आँखों में वो उनकी सभी मेहनत, उनकी सभी जद्दोजहद, जिनकी सभी जीजी विशा से उन्होंने मुझे पढ़ाया है और उम्मीद के साथ पढ़ाया है, और जब वो उम्मीद साकार होते मैं उनकी आंखों में देखता हूँ, तो उससे बड़ा मेरे लिए मेरे जीवन में कोई यादगार पल नहीं है। मेरा एक अंतिम सवाल है आपके लिए, आपको अपने भविष्य के लिए क्या उम्मीदें हैं? मुझे अपने भविष्य के लिए यही उम्मीदें हैं कि जो भी काम मैं करूं, चाहे वो छोटा से छोटा काम भी क्यों ना हो, मैं अपने पूरे 100% अपना पोटेंशियल दे के करूं। और मेरी मालिक से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कभी मुझे उदासीनता जीवन में ना आए अपने काम के प्रति। और बस आप सभी गुरुजनों का, बड़े जनों का मेरे पर आशीर्वाद बना रहे, और यही धन्यवाद मैं आप सभी को देता हूँ। एक सवाल और, आपके जो साथी थे आपके साथ में जो पढ़ाई कर रहे थे और उनके भी कम अंक आए होंगे, उनको आपके जैसे सफलता नहीं मिली होगी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी साथी नहीं है जो कभी मेरी उपलब्धि को अपनी उपलब्धि से अलग मानता हो। सभी स्नेही जन का मेरे प्रति अपार प्रेम रहा है। और मैं ये पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे ये उपलब्धि मिली, उन्हें खेल के क्षेत्र में, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई धार्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई पॉलिटिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई अपने प्रोफेशन में अव्वल है। तो जो जितने मेरे साथी जन हैं वो हम एकजुट रह करके अलग अलग क्षेत्र में हम सभी अपने यथाशक्ति अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ हर कोई आगे कर रहा है, तो मैं इसको अपनी इस दृष्टि से नहीं देखता। तो धन्यवाद बहुत बहुत भाई साहब। आप हमेशा एकता समाचार के माध्यम से समाचार जन जन तक पहुंचाते हैं, और इसी क्रम में आप यहाँ आज पधारे हैं। आपका इस परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपने जो इस मुकाम पर जो इसने उपलब्धि हासिल की है उसके लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या कार्यक्रम था, तो वैसे ये LLM का एक कार्यक्रम था, एक 21st एनुअल कन्वोकेशन का एक प्रोग्राम था जो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है, नालसार यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम आयोजित था, जिसमें 28 सितंबर को भारत की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पधारी थी, और उनके हाथों से ये LLM में जो गोल्ड मेडल जो इसने प्राप्त किया है वो उन्होंने अपने हाथों से, अपने कर कमलों से दिया है। और उस कार्यक्रम में मंच पर वहाँ के राज्यपाल तेलंगाना राज्य के श्री विष्णुदेव वर्मा भी मौजूद थे, और साथ में तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री A रेवन्नाथ रेड्डी, वो भी उन्होंने शिरकत की थी। और साथ में उस कार्यक्रम में माननीय न्यायाधिपति सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस PS नरसिम्हा, वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और साथ ही वहाँ तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति महोदय श्री जस्टिस आलोक आराधे, उनकी पावन सानिध्य में, उनकी दिव्य मौजूदगी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और यहाँ से जो गोल्ड मेडल दिया गया बच्चे को, उसके लिए सभी वहाँ के न्यायाधिपति जो वहाँ पर मौजूद थे, हस्तियाँ मौजूद थी, सबने सराहा। और ऐसे समय में मैं आपको भी ये धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने जो जैसा ही सुन कर के पधारे, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। धन्यवाद सर। आपके परिवार को कैसा लगा भैया को जब वहाँ पे सम्मान मिला राष्ट्रपति के हाथों से?
ये तो बहुत ही गौरव के पल थे और गौरव के क्षण थे कि ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च पद, जो देश का सर्वोच्च पद होता है, उस पर माननीय जो द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर विराजमान हैं और राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही हैं। और उन्होंने अपने कर कमलों से, अपने दिव्य सानिध्य से उपस्थित होकर के और ये जो गोल्ड मेडल दिया है, वो निश्चित रूप से हमारे परिवार और हमारे इस नगर के क्षेत्र के लिए और इस सारे वागड़ क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव का भी पल था। मैं ऐसे समय में ये इस माटी को नहीं भूलता कि इस माटी ने इसको जो भी संभाला, जो प्रेरणा दी और उसी प्रेरणा के बल पर जो इसने मुकाम हासिल किया है। मैं हृदय से अपने गुरुदेव का, मालिक का भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि इन्होंने इसको प्रेरणा दे करके उस मुकाम तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।